मास्टर कंवरजीत जी, भाई हमारे उमेश तैया जी सरपंच साहब, भाई राकेश आर्य जी, भाई करमवीर जी और यहाँ उपस्थित तमाम हमारे सम्मानित साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी क्रांतिकारी माताएं और बहनें, मेरे साथ आए हुए सभी साथी और हमारे सभी मीडिया के बंधुओं, साथियों, जंतर मंतर पे कई बार आए। मुझे याद है 2017 में तमिलनाडु के किसान गैस की, तेल की पाइपलाइनों के मुआवजे के लिए कानून की मांग को लेकर के यहां पर उन्होंने एक दिन का कार्यक्रम रखा था, तब भी हम आए थे। और कल से बजट सेशन है, कल से बजट सेशन की शुरुआत होगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने तमाम मांगों को लेकर के 16, 17 और 18 जुलाई को पूरे देश में ज्ञापन दिए हैं लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को। साथियों, नई सरकार बनी है, वो एक अलग बात है कि सरकार की नीयत नहीं बदली है। सीटें घटने के बाद भी घमंड सातवें आसमान पे है, लेकिन हम जंतर मंतर से इस बात को कह रहे हैं, 4 राज्यों के चुनाव में आपके इस सातवें आसमान के घमंड को भी चकनाचूर करके रख देंगे, तोड़ के रखेंगे। साथियों, ज्ञापन से सरकार को चेता दिया और जो एचटी लाइन का आंदोलन है उसके लिए तो आप फिजिकली हरियाणा और दिल्ली से इतनी बड़ी संख्या में सरकार को बताने के लिए आए कि या तो सरकार एक मजबूत कानून बनाए और नहीं तो किसान मजदूर आपकी सरकार को नुकसान करेंगे, आपकी सरकार को वोट की चोट करेंगे। ये बात सरकार को पता होना चाहिए। और ये जो किसान आए, ये प्रतिनिधि के रूप में आए, इनके पीछे हजारों किसान हैं, इनके पीछे लाखों किसान हैं और करीब करीब औचंदी से लेकर के और पूरे हरियाणा में आज हम ये कह सकते हैं कि 30 से 35 मजबूत धरने इस मांग के समर्थन में चल रहे हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा जो मेवात के हमारे साथी आए, चाहे वो कहीं का भी मुद्दा हो, कहीं का भी आंदोलन हो, ये पूरी टीम इस आंदोलन के साथ खड़ी रहती है। इनका भी जोरदार अभिनंदन है, इनका भी स्वागत है। साथियों, हमारी जो मांग है, हमारी मांग क्या है? आज जो है केंद्र की जो सरकार है वो राज्य सरकारों के अधिकार छीन रही है। जीएसटी कानून लाकर के तिजोरी की चाबी अपने हाथ में ले ली। 3 कृषि कानून आए, तब भी सरकार कृषि को केंद्र के हवाले करना चाहती थी। हम ये बात कहना चाहते हैं कि जहां पे डाका डालना हो वहां तो केंद्र की सरकार राज्यों की ताकतों को अपने हाथ में लेने का काम करती है, और जहां पर किसान को कुछ देने की बात आए वहां पर केंद्र की सरकार ये कहती है कि राज्य सरकारें पॉलिसी बना दे एचटी लाइन के लिए। यही बात कही है कि नहीं कही है सरकार ने? हमारी सरकार से मांग है, मैं तो आपको यह भी कहना चाहूंगा, नीमड़ी वाली से लेके और 2022 में असंध में हमने पहली बार एसटी लाइन की लड़ाई लड़ी थी, और उसके बाद नारा तक जितने भी टकराव हुए, जितने जगह काम रुके हुए, हमने मजबूती के साथ उस लड़ाई को लड़ने का काम किया है। और ये आपकी ताकत है कि एक भी जगह सरकार फोर्स लगा करके काम नहीं कर सकी है और ना भविष्य में कर पाएगी। आपकी ताकत है साथियों। हमारी जो मांग है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें सरकार कंफ्यूजन में ना रखे।
हमें मुआवजा मार्केट रेट के हिसाब से चाहिए। और जो ये कॉरिडोर का मुद्दा है, ये 30% से काम नहीं चलेगा। ये कितना चाहिए कम से कम? एक बार जोर से बोल के बताओ कितना चाहिए? 70% चाहिए कम से कम। और इसमें जो 33 kV की लाइन है वो भी शामिल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाथ उठा के बताओ। इसमें 50 लाख रुपए का बीमा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हम मुआवजा लेंगे मार्केट रेट का, और ये सारी मांग हमारी मानी जाएगी, तभी ये लाइन जा सकती है, नहीं तो जान चली जाएगी। लाइन किसी भी कीमत पर नहीं जाएगी साथियों। ये बिजली जो है, ये बिजली कोई फ्री में नहीं बांटी जाती। ये लाइनें अडानी अंबानी की है। हमारी जमीन की कीमत 1 करोड़ रुपए से घट के 10 लाख रुपए हो जाती है। उसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? आपके खेत में खतरा खड़ा हो गया आकर के। असल लड़ाई जमीन बचाने की है। मैं ये कहता हूं, जिन किसानों ने अगले 10 साल तक अपनी जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ी, उनकी पीढ़ियां उनको सैल्यूट करेंगी। और जो अब सरकार के चुंगल में फंस गए और सरकार के दबाव में आ गए, उनका नाश होना निश्चित है साथियों, ये आप मान लीजिए। इसलिए हरियाणा सरकार जो पॉलिसी लेकर के आई है, अभी कितने तारीख को लेके आई है? 10 तारीख को जो पॉलिसी लेके आई, वो भी कोई कानून नहीं है, वो पॉलिसी है जिसमें सरकार ने जो प्रावधान किए, हम ये मानते हैं हरियाणा सरकार पॉलिसी लेके आई है तो ये हमारे आंदोलन की जीत है, और हमने अपने आंदोलन का पहला कदम जीत लिया है। हमारी मांगों के ऊपर सरकार ने मुहर लगाने का काम किया, ये हमारी ताकत है। लेकिन हम मांग किससे कर रहे हैं? हम कह रहे हैं केंद्र सरकार कानून बनाए जिससे पूरे देश के किसानों को न्याय मिले। हरियाणा सरकार जो पॉलिसी लेके आई है, उसमें 33 kV की लाइन शामिल नहीं है, उसमें मार्केट रेट पे कंफ्यूजन है, उसमें ROW जो है वो 30% है। ये आधी अधूरी चीज है। इसलिए यहां से जो फैसला हुआ है कि या तो सरकार हमारी मांग को माने, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक काम सब जगह बंद रहेगा। और विधानसभा चुनाव 4 राज्यों के सिर के ऊपर है। जम्मू कश्मीर के भी अभी विधानसभा चुनाव है, हालांकि उस पर प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। हम सरकार को जंतर मंतर से ये कह रहे हैं कि आपका कल से सेशन शुरू हो रहा है, ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, सरकार इसके ऊपर ध्यान दे ले, नहीं तो हरियाणा के चुनाव में आपकी रड़क और फड़क दोनों निकाली जाएंगी। बीजेपी की इस बात का ध्यान रखियो, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी हाफ हुई, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा किसान, मजदूर और नौजवानों की मांगों को लेकर के। साथियों, मैं 2-4 बात कह करके अपनी बात को पूरा करूंगा। काम बंद रहेगा, धरने अपने चलते रहेंगे। सत्येंद्र भाई ने बता दी है कि HT लाइन को लेकर के हम हरियाणा में 50 से 60 पंचायत करेंगे। पहली पंचायत झज्जर के गिरदाना में और दूसरी पंचायत भिवानी डिस्ट्रिक्ट में होगी, और उसके बाद यमुनानगर। कहने का मतलब यह है कि अब चुनाव तक हम अपने मुद्दे को लेकर के ना तो बैठेंगे और ना आपको बैठने देंगे। या तो सरकार मान जाए और नहीं तो सरकार को दिन में तारे दिखाने पड़ेंगे, नहीं तो बात नहीं बढ़ेगी। साथियों, एक बात मैं और कहूंगा, जेल से कभी नहीं डरना चाहिए और मुकदमों से कभी नहीं डरना चाहिए। गलत काम करके जेल जाए तब आदमी को डर लगना चाहिए। जब हम अपने हक की लड़ाई लड़े तो चाहे फांसी की सूली चढ़ जाए, उससे भला और नेक कोई काम नहीं हो सकता। साथियों, आपका ध्यान 1-2 बातों की तरफ और मैं दिलाना चाहूंगा। मुद्दा जो चल रहा है, आप जो है किसान का काम करेंगे कैसे? जब आप कृषि मंत्री उस आदमी को बनाते हैं जिस आदमी ने मंदसौर में
निहत्थे किसानों के ऊपर गोलियां चलाई। बताओ क्या वो कृषि मंत्री किसान के भलाई के लिए काम कर सकता है जिसने किसानों पे गोलियां चलाई हो? हाथ उठा करके बताओ। क्या वो सरकार भला कर सकती है जिसने किसान आंदोलन कुचलने वाले 3 आईपीएस और 3 हरियाणा एचपीएस के अधिकारियों को उन्होंने सिफारिश की हो कि इनको राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार दे? ये काम हरियाणा सरकार ने किया है साथियों। कितनी शर्म की बात है। सरकार अधिकारियों को कह रही है गोलियां चलाओ किसानों पे, जो आंदोलन करे उसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ो, उनको जेल में बंद कर दो, हम तुम्हें वीरता पुरस्कार देंगे। ये बताओ, जो सरकार आंदोलन का दमन करने वालों को अंग्रेज सरकार की भांति इनाम दे रही हो, क्या वो सरकार जनता की भलाई कर सकती है? क्या बताओ? नहीं कर सकती कभी भी। इसके साथ में जो देश में चल रहा अभी, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की 25 जून को क्या मनाएंगे? संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। अगर तुम 25 जून को संविधान हत्या दिवस मना रहे हो तो 750 किसानों की जान ली है, उनका भी हत्या दिवस की तारीख तुम्हें तय करनी चाहिए। ये भी सरकार करे इस काम को। मुद्दों से सरकार भटका रही है। ये देश, यहाँ पे धर्म का और जातियों की लड़ाई नहीं है। ये सरकार हमें धर्म के नाम पे, जहां धर्म नहीं है, हिंदू मुसलमान नहीं है, वह जातियों के नाम पे लड़ाना चाहती है। आज 21वीं सदी का भारत, इस देश को ये दोबारा से गुलामी में लेके जाना चाहते हैं। लगभग 2500 साल का ज्ञात इतिहास है। भारत केवल 161 साल उसमें आजाद रहा है। ये दोबारा से गुलामी की जंजीरों में हमें जकड़ना चाहते हैं। हमारा मुद्दा नहीं है। अभी कांवड़ की यात्रा चल रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस रेडियो और दुकानों के ऊपर स्टिकर लगा रही है कि ये दुकान रहमान की है या ये दुकान रामलाल की है। वो दंगा करना चाहते हैं दोबारा। हम सरकार को ये बात बता दें। अभी एक पत्रकार मेरे से सवाल पूछ रहे थे कि पहचान दिखाने में दिक्कत क्या है, तो हमने कहा फिर पहचान हर चीज की होनी चाहिए। पहचान हर चीज की होनी चाहिए। फिर तो आप जो है पेट्रोल पंपों पे भी लगाओ कि ये तेल अरब की कंट्रियों से आता है। क्यों बीजेपी वाले पेट्रोल और डीजल डाल रहे हैं अगर इतनी नफरत है उनको? साथियों, ये बड़े मुद्दे हैं। मेरी आप सबको यही अपील है। बड़ा नाजुक समय है और बहुत कम समय हमारे पास है। हम मजबूती के साथ अपने आंदोलन को मजबूत करें। हर मुद्दे के ऊपर हम जागरूक रहे। हम केवल अपना हक लेना चाहते हैं। केवल हम अपना हक ले रहे हैं। आज सरकार किसानों को लाठियां मार रही है, मजदूरों को कुचलने का काम कर रही है, और जो उद्योगपति हैं उनके लिए रेड कारपेट बिछाने का काम किया जा रहा है। हम सरकार को यह कहना चाहते हैं, जान भले ही चली जाए लेकिन हम सरकार की पोल भी खोलने का काम करेंगे और सरकार को सबक भी सिखाने का काम करेंगे। ये बात हम सरकार को कहना चाहते हैं। क्या हो गया भाई? हेलो, हाँ ये तो मैं अंतिम। हेलो साथियों, माइक भी जो है सरकार का जवाब दे गया। यूं लगा है कि सरकार को माइक वाले की भी बीजेपी के साथ सेटिंग है। कई बार गड़बड़ कर दी। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप सबको ये भरोसा और यकीन मैं अपने सभी साथियों की ओर से दिलाता हूं कि जो ये एसटी आंदोलन की लड़ाई है, हम इसको 100% जीतने जा रहे हैं। हम इसको जीत करके रहेंगे। सरकार को हारना पड़ेगा, घुटने टेकने पड़ेंगे इस आंदोलन में। और साथियों, जागरूक रहो। मैं ये भी अपील करूंगा, आप 4 घंटे का रास्ता तय करके आ जाते हो, लेकिन यहां पे 4 घंटे बैठने में दिक्कत है। आज जो है सिरों की ताकत है। हमें अनुशासन में रह करके लड़ाई लड़ने की जरूरत है, और नहीं तो देश पे गंभीर खतरा पैदा होने वाला है। अभी अडानी के, अंबानी के बेटे की अभी शादी हुई। आपको पता है कि उसका भात आप सबको भी भरना पड़ा। पता है कि नहीं पता है? बताओ।
और हम कह रहे थे जब इतना व्यूत नहीं था तो 5,000 करोड़ का व्याकरण की क्या जरूरत थी। 25% रुपए बढ़ा दिए रिचार्ज के और दूसरी कंपनियों ने उनके साथ बढ़ा दिए। यानी कि पूरे देश ने भात भरा है कि नहीं भरा है, एक बार बताओ। भरा है। तो बहुत मुद्दे हैं, हमें सब मुद्दों के ऊपर काम करना। हमारी लड़ाई सदन में मजबूत रहे, हमारी लड़ाई सड़क पे भी मजबूत रहे। और मैं सैल्यूट करूंगा दिल्ली के जंतर मंतर से लखीमपुर खीरी की जनता को, जिसने अजय मिश्रा टैनी को नाकों चढ़े चबाए हैं और चुनाव हरा दिया है। ये उन शहीद किसानों को सच्ची श्रद्धांजलि है। साथियों, ये हार रहे हैं सब जगह। ये अयोध्या भी हार गए और उसके बाद उपचुनाव में बद्रीनाथ भी हार गए, क्योंकि इनकी सरकार में सोना भी पित्तल हो रहा है, सोना भी पित्तल हो रहा है। लेकिन सरकार किसी की भी आए, ये तय है हरियाणा वाले कमर कस ले। हरियाणा से इस हरियाणा विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना जरूरी है, जिसने 9.5 साल तक 10 साल तक हरियाणा की जनता का खून चूसा है। फिर इस बात को कह रहे हरियाणा से बीजेपी जाएगी तो पंजाब से ट्रैक्टर चलेगा और सीधा दिल्ली की छाती पर आकर के रुकेगा। इस सरकार 3 टांग की सरकार या तो किसान के लिए काम करेगी और नहीं तो जनता इसको उखाड़ फेंकेगी साथियों। और हम अंत में जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, वो इस वक्त के ऊर्जा मंत्री हैं देश के, और ये हरियाणा की जनता यहां आई है। हम हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ये कहेंगे कि अब आप ऊर्जा मंत्री हो, पावर का जो महकमा है, मिनिस्ट्री है, उसके मुखिया हैं आप, मंत्री हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा में ये समस्या सबसे ज्यादा, हरियाणा में यह आंदोलन सबसे मजबूत है। तो आपके पास अब भलाई लेने का समय है। एक मजबूत कानून आप बना दो, नहीं तो आपके खोते हुए खड्डे कोई और भरेगा, जैसे हरियाणा में नायब श्रेणी को भरने पड़ेंगे। तो इसी तरह से सरकार की जिम्मेवारी है, हमारी खट्टर साहब से मांग है वो एक बढ़िया कानून इसको लेकर के बढ़ाए, ताकि देश में एक संदेश जाए। और वो हरियाणा के करनाल से सांसद भी हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप सबका धन्यवाद। आप सब इतनी संख्या में आए, इतनी बढ़िया पंचायत चलाई, और जहां भी आवाज आए वहीं पहुंच जाया करो। झंडे अलग हो सकते हैं, नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी सोच और हमारा लक्ष्य एक है। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन हम आंदोलन के माध्यम से अपना हक के लिए मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे। और ये देश आपका है, इस देश को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप सबने मेरी बात सुनी।